लेकिन 36 लाख रुपया सालाना किसी पत्रकार को, जो ईमानदार पत्रकार हैं देश में, उनसे। आप देख रहे हैं ME न्यूज। 12 साल के कार्यकाल में क्या बोलना चाहेंगे? 12 साल के कार्यकाल एकदम विफल, एकदम असफल प्रधानमंत्री। ऐसा असफल प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिले हैं। किस आधार पर असफल बोल रहे हैं इनको? उन्होंने बोला था कि जब हम देश में आएंगे तो 40 रुपये पेट्रोल होगा, 2 करोड़ रोजगार होगा, 15 लाख रुपया हुआ। क्या रोजगार मिला? 2 करोड़ 40 रुपये पेट्रोल हुआ क्या? और जो 15 लाख रुपया बोले थे वो मिला? और जो पैसा लेके भागा वो नीरव मोदी और कौन कौन मोदी जो पैसा लेके भागा, ये काला धन लेके आने की बात करते थे, काला धन लेके इनके लोगों ने भाग गया देश से। मोदी जो कर दिया वो कोई नहीं करेगा। क्या किए हैं मोदी जी? एक भी बात जो उनके समर्थक है बताए, कोई भी बात वो बताए ना, क्या उनका सफल योगदान है देश के लिए? महंगाई पर उन्होंने क्या किया, बेरोजगारी पर उन्होंने क्या किया, शिक्षा पर उन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य पर उन्होंने क्या किया? ये जवाब बताना पड़ेगा ना देश को, देश की जनता को बताना पड़ेगा आपको। वादा किया था, उस वादे पर कितने खड़े उतरे हैं? एकदम 0/0 उनका कोई योगदान नहीं है देश के विकास में। उन्होंने देश का सोना बेचने का काम किया, रिजर्व बैंक का जो उन्होंने जो घाटा हुआ है, रिजर्व बैंक के रुपया का, उनका जो है क्या रुपया का जो है जो डिवैल्यूएशन किया वो सफल रहा। ये तमाम जो है उनकी असफलताएं। बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, क्या बोलेंगे? आम आदमी जी पाएगा इसमें? गैस और पेट्रोल के कीमत बढ़ने से जो आम जीवन का जो रोजमर्रे का सामान है उसका जो है भाव बढ़ेगा, और ये महंगाई से आम जनता त्राहिमाम कर रही है और देश आर्थिक संकट की ओर एकदम चला गया है, जाने वाला नहीं है। आर्थिक संकट की ओर देश चला गया है और आने वाला जो समय है वो देश हंगरी और सोमालिया की तरफ जा रहा है। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान 157 है, जबकि नॉर्वे के एक पत्रकार जो नंबर 1 प्रेस फ्रीडम न्यूज में है, वो उनको मोदी जी जवाब नहीं देते। उनके नहीं जवाब नहीं देने पे क्या बोलेंगे आप? अरे तो एकदम देना चाहिए था। नॉर्वे देश के जो पूरे विश्व में जो रेटिंग है प्रेस का, उसमें नंबर 1 पर है नॉर्वे। और इस देश की जो मीडिया है वो मोदी जी से पूछती है कि आप आम काट के खा देंगे कि चूस के खाएंगे? ये सवाल है भाई। और उसमें एक पत्रकार है इस देश की, जानी मानी पत्रकार अपने आप को बोलती हैं, उनका कौन कश्यप नाम है, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, आज तक पर वो आती हैं, बोली कि इस देश में जो यूट्यूबर जो शिक्षक हैं 2 कौड़ी के, जो देश के करोड़ों नौजवानों को जीने का और रोजगार का राह दे रहे हैं, वो 2 कौड़ी का है, और जो देश का दलाली कर रही है वो अरबों रुपया की है। कैसे बोल सकते हैं कि दलाली कर रहे हैं वो? उनका बेटा जहां पढ़ता है उसका महीना का फीस कितना है जानते हैं? 3 लाख रुपया, सालाना 36 लाख रुपया। शायद सुनने में आया कि वो जो स्कूल है ये इंडिया टुडे ग्रुप के मालिक का है, वो मेरे ख्याल से। अरे किसी का है भाई, लेकिन 36 लाख रुपया सालाना किसी पत्रकार को, जो ईमानदार पत्रकार हैं देश में, उनसे पूछिए क्या ये देने योग्य है? उतना रुपया ये लोग कमा लेते हैं, कहाँ से आता है रुपया? ये काला धन नहीं है तो क्या है? में 20 से 25 लाख छात्र छात्राएं तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं साल में एक बार। उनका जब एग्जाम कैंसिल होता है पेपर लीक होने पर, इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? एक्चुअली जो NTA है वो तो NGO है, और मैं मानता हूं कि इस देश में हमारी जो सरकार है जो परीक्षा कराने में सक्षम है, उसको NGO से ले लेना चाहिए था। 2017 के पहले ये जो पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन जब से NTA परीक्षा कराने शुरू की है तब से पेपर लीक होना शुरू हुआ है। और उसके जो चेयरमैन है NTA के, उन पर बराबर सवाल उठते आया है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो 7 सदस्यीय जो टीम बना के मैंने दिया है उसका आप क्या किए? उस पर NTA ने जवाब नहीं दिया। इसलिए मैं ये मांग करता हूं कि NTA को उससे परीक्षा कराने से अलग करना चाहिए और देश को, अब सरकार को इस परीक्षा को कंडक्ट कराना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी
ये धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री से इस्तीफे मांग रहे हैं और इस्तीफा के लिए जंतर मंतर में इन्होंने प्रदर्शन भी काफी संख्या में लोग, क्या बोलेंगे उस पार्टी के लिए? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी है कि नहीं है, लेकिन भारत के नौजवानों का एक उबाल है, जन आक्रोश है, और उस जन आक्रोश के सामने जो लोग भी आएंगे वो दह के चले जाएंगे। और इसमें जो है धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और शिक्षा मंत्री, आप लोगों को याद है कि नहीं है, चूंकि आप लोग, हम तमाम लोग बच्चे थे, सुना जाता है कि ये एक रेल दुर्घटना हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री ने मिनट सेकंड नहीं लगाया और इस्तीफा कर दिया। तो आप चाल और चरित्र की बात करते हैं, तो आपके चाल और चरित्र में थोड़ा सा भी दम है तो आप धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा कर देना चाहिए। राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि यूपीए की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार, यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। इसका मतलब भ्रष्ट लोगों का सरकार है। अब भ्रष्ट लोगों का सरकार है। कांग्रेस में जो है माधव सिंधिया एक विमान दुर्घटना पर और रेल दुर्घटना पर इस्तीफा करते हैं। तो आप चाल चरित्र के और चरित्रवान पार्टी के लोग हैं, आपको तो तुरंत इस्तीफा कर देना चाहिए जी।